और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के धरने के बाद अब साहिल को एफआईआर की कॉपी दे दी गई है। पैलेट गन मामले में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। कॉपी मिलने के बाद थाने से अब राहुल गांधी निकल गए हैं। न्याय की जीत उन्होंने इसको बताया है। मुझे एफआईआर कराने में इतना समय लगा, दिल्ली के थाने में न्याय नहीं मिल रहा। गांव के थानों में क्या होता होगा। 7 घंटे बाद एफआईआर दर्ज की गई। ये न्याय का पहला कदम है। केस लॉन्च हुआ है। ये न्यू दिल्ली, बिल्कुल दिल्ली के बीच में पुलिस स्टेशन है। यहाँ पे न्याय नहीं मिल रहा। अब इमेजिन कीजिए गांव के किसी पुलिस स्टेशन में या छोटे से शहर के किसी पुलिस स्टेशन में क्या होता है। हमने यहाँ पे कोई गलत काम नहीं किया है। हमने सिर्फ एक हिंदुस्तान के नागरिक के लिए, उसकी माँ के लिए, उसके पिता के लिए न्याय मांगा है और उसके लिए 8 घंटे लग गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सिलीगुड़ी के दौरे पर हैं, जहां वो चिकन नेक पर एक नया स्मार्ट बॉर्डर ग्रिड तैयार करने का मास्टर प्लान तैयार कर रहे हैं। गृह मंत्री का चिकन नेक पर खास फोकस है, क्योंकि ये कॉरिडोर रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। इस कॉरिडोर के आसपास चीन, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश की सीमाएं हैं। अमित शाह के सिलीगुड़ी दौरे का पूरा फोकस देश की बॉर्डर सिक्योरिटी, बॉर्डर मैनेजमेंट और सुरक्षा एजेंसियों के बीच तालमेल बढ़ाना है। अमित शाह सिलीगुड़ी एसएसबी के फ्रंटियर मुख्यालय गए, जहां कई सीमा सुरक्षा परियोजना की आधारशिला रखी। कल गृह मंत्री हाई लेवल मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे। एक प्रकार से इसकी सुरक्षा राष्ट्र की सुरक्षा के साथ जुड़ी हुई है। हमने सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा को अभेद बनाने के लिए त्रिकोणीय सुरक्षा ग्रिड बनाया है। चिकन नेक की सुरक्षा पर अमित शाह का खास फोकस है और यही वजह है कि 1 महीने के बाद ही शाह दोबारा सिलीगुड़ी पहुंच गए। चलिए बताते हैं कि चिकन नेक का सुरक्षा कवच क्यों मजबूत किया जा रहा है। क्योंकि चिकन नेक करीब 22 किलोमीटर चौड़ा संकरा कॉरिडोर है, जो कि देश के पूर्वोत्तर राज्यों को बाकी भारत से जोड़ता है। इसके साथ ही ये चीन, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के बॉर्डर से घिरा हुआ है। छात्र आंदोलन के दौरान पैलेट गन चलाने के अपने दावों के साथ राहुल गांधी ने एक बार फिर दिल्ली की सियासत को गर्म कर दिया है। वो साहिल नाम के एक शख्स के साथ अचानक पार्लियामेंट थाने पहुंच गए और मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग के साथ ही धरने पर जा बैठे। आखिर में दिल्ली पुलिस को उनकी बात माननी पड़ी और एफआईआर दर्ज करनी पड़ी। साहिल और उसके परिजनों के साथ थाने पहुंचे। राहुल गांधी को देखते ही हड़कंप मच गया। सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई, जगह जगह बैरिकेडिंग कर दी गई। इस पूरे मामले को संभालने के लिए पुलिस के आला अधिकारियों ने तुरंत राहुल गांधी से मुलाकात भी की, लेकिन राहुल एफआईआर की मांग पर अड़ गए, जहां प्रियंका गांधी भी उनका साथ देने जा पहुंची। ये देखिए, ये है पैलेट्स, देख लीजिए इनको अच्छी तरह देख लीजिए। ये देखिए, ये है पैलेट्स। ये कहां से आए? ये इनके शरीर से आए। दिखाओ, ये इनके यहाँ लगे छर्रे। राहुल गांधी के इस धरने के बाद बीजेपी हमलावर हो चुकी है। राहुल गांधी जी का आज का यह धरना न तो छात्रों के लिए है और न ही न्याय के लिए है। यह कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक हताशा का प्रतीक है और राहुल गांधी की फुटेज खाने की भूख है। भले ही इस आंदोलन के बाद प्रधान हटा दिए गए हों, लेकिन राहुल गांधी इस मुद्दे को छोड़ते दिखाई नहीं दे रहे। राहुल गांधी के इस धरने पर दिल्ली का पारा हाई होना ही था और हुआ भी। बीजेपी ने राहुल को अराजक कहना शुरू कर दिया, जिस पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया। कहा कि आपने तो पैलेट मामले में भी हिंदू मुसलमान ढूंढ लिए। कानून को अपने हाथ में लेके अराजकता फैलाना चाहते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट में केस है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर हाई पावर कमेटी बनाई है। दुर्भाग्य तो ये है कि बीजेपी के लोग साहिल और उनकी मां ज्योति को मुस्लिम बताकर हिंदू मुस्लिम का बंटवारा पैलेट गन्स पर भी करने की कोशिश कर रहे हैं। बिना अनुमति के, बिना किसी पूर्व सूचना के कभी प्रधानमंत्री के घर के सामने बैठ जाते हैं और अभी फिर यहां बैठ गए। पैलेट गन इस्तेमाल के निशाने हैं, प्रतीक हैं।